ब्रह्मांड में या ऐसा कह लीजिए अपने सौर मंडल में सूर्य ऊर्जा का कारक, अपने शरीर की भी ऊर्जा सूर्य ही है और आत्मा का कारक सूर्य, उसका महीना, क्योंकि सूर्य हर महीने परिवर्तित होता है, क्या प्रभाव लाता है वही बात करेंगे। सिंह राशि और सिंह राशि का जून का महीना कैसा रहेगा। साल का बिल्कुल मध्य आ चुका है, बिल्कुल मध्य का महीना क्या रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सूर्य के ऊपर बात है पूरी और महीने की प्रिडिक्शन भी सूर्य पे ही निकलती है। बात करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट ग्रहों की क्या क्या रहने वाली है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्र यहां पे इसलिए लिखा गया क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, इसलिए यहां पे यह चीज लिखी गई। अब बात करते हैं कौन से ग्रह कहां पे प्लेस रहेंगे। तीसरे भाव में, तृतीय भाव में केतु है आपके, और सप्तम भाव में आपके सप्तम भाव शनि, नवम भाव में राहु गुरु चांडाल दोष बनाकर बैठा है। सूर्य और बुध एक साथ 15 तारीख तक सूर्य यहीं पर रहेंगे, मीन्स आपकी राशि के स्वामी 15 तारीख तक आपके कर्म भाव में रहेंगे और 15 तारीख तक कर्मों को बढ़ाते रहेंगे। वहीं से 15 तारीख के बाद आगे बढ़ जाएंगे। 24 तारीख तक बुध यही है और बुध यहां से 24 तारीख को आगे बढ़ जाएंगे, बुध स्वराशि में चले जाएंगे। मंगल और शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है और यहां पे बात एक समझने वाली है कि मंगल यहां पे निम्न स्थान में, ऊर्जा मंगल को भी माना गया है या ऐसा कह सकते हैं मंगल को ताकत माना, ताकत पे ग्रहण सा लग गया है, ताकत बंद चुकी है। इस माह पूरा यही रहने वाला है क्योंकि शुक्र भी इस महीने परिवर्तित नहीं करेंगे, लास्ट डे पे परिवर्तित होंगे। अब बात करते हैं क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहला प्रभाव, क्योंकि सूर्य आपका स्वामी आपका कर्म क्षेत्र में बैठा है तो काम के लिए दौड़ना पड़े, बहुत ज्यादा काम आपको दौड़ाएगा और काम करवाएगा। अपने कार्य क्षेत्र पे एकाकी राज या ऐसा कह सकते हैं आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इस महीने आपका इन्फ्लुएंस बढ़ के रहेगा और आपको फायदा भी दिलाएगा, आपका लाभ भी सूर्य यहां पे करवाएगा। और यही से बात करते हैं क्योंकि बुध द्वितीय भाव का मालिक सूर्य के साथ है, कर्म क्षेत्र में अपनी अच्छी पोजीशन में है, ठीक ठाक है, सूर्य के साथ ही अमूमन सूर्य के साथ रहता है और हमेशा लगभग सूर्य से अस्त रहता है, तो कोई बुरा प्रभाव यहां पे ये लाके नहीं आएगा। यही है वाणी में ऊर्जा छलकती रहे, वाणी आपकी बढ़ाता रहेगा और वाणी में ज्ञान या बुद्धि किसी भी चीज को कैच करने की क्षमताएं भी आपको यहां से बढ़ाएगा इस महीने 24 तारीख के बाद भी। अब बात करते हैं, तृतीय भाव में केतु विराजमान है और तृतीय भाव का मालिक आपके द्वादश भाव में विराजमान है नीच के मंगल के साथ में, तो आप पे पूर्ण रूप से भाइयों या मित्रों से मोह भंग हो जाए, उनसे मन ही उठ जाए आपका, ऐसी परिस्थितियां ला सकता है। जो रोज इनकम करते हैं या रोजमर्रा की इनकम, उनके रोज ट्रांजैक्शन होता है जिनके, उनकी बात करें तो उनके लिए यह महीना थोड़ा सा डाउन रह सकता है, रोज की इनकम कम हो सकती है। यहीं से बात करते हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं तो इंटरव्यूज में आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, आपको प्रेजेंटेशन खराब करने का काम करेगा इस महीने, तो कम से कम ऐसा है। बात करते हैं सुखों के लिए, आपको सुखों के लिए भी थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है क्योंकि मंगल यहाँ का मालिक होता है और मंगल ही आपके भाग्येश हैं और वह नीच अवस्था में द्वादश भाव में जाके बैठा है। परेशानी तो है, कैसे दूर करेंगे उस पे आगे चर्चा करें। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहीं बात करते हैं, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के
चिंताएं बढ़ सकती है और इस महीने पूरे ही मेडिकल खर्च में पैसा लगने के पूर्ण चांसेस बन गए हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नवम आपके पंचमेश नवम भाव में बैठे, एक बारगी भूल जाएं कि राहु के साथ है तो आपको प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा में मन लगता रहेगा, शिक्षा में भी मन लगता रहेगा। और यहीं पे गुरु की खुद की भी दृष्टि आ रही है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। यहीं से संतान के प्रति भी झुकाव बढ़ेगा और संतान का आपके प्रति झुकाव बढ़ेगा। बहुत अच्छा समय है संतान, शिक्षा, प्रेम के लिए। वहीं से बात करते हैं छठे भाव की, तो छठा भाव आपके विशेष थोड़ी सी दिक्कतें देने वाला हो सकता है। छठे भाव पैसा डूबने का, पैसा अटकने का काम करेगा। इस महीने आपको नौकरी करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में वैसे बहुत अच्छा है, कर्म क्षेत्र पे आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन जब किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है तो उसके राइवल भी बढ़ जाते हैं, उसके प्रतिद्वंदी भी बढ़ जाते हैं। प्रतिद्वंदी बढ़ाएगा यहां पे आपको, अगर नौकरी करते हैं आप तो प्रतिद्वंदी बढ़ने के योग हैं। किसी प्रकार की चोट लग सकती है, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी चोटों का ध्यान रखें। वाहन विशेष तौर से ध्यान से चलाएं। पति पत्नी के संबंध या पार्टनरशिप भी ठीक ठाक रहने वाली है, कोई ऐसा बड़ा या बुरा प्रभाव नहीं है उस पर। वहीं से बात करते हैं यात्राओं की। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा की ओर आप बढ़ सकते हैं इस महीने, और वह यात्रा आपके सक्सेस भी होगी, बहुत अच्छे प्रभाव लेके आएगी। भाग्य पूरा साथ देने वाला है, भाग्य के ऊपर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, बस पिता से वाद विवाद बढ़ने के योग बन जाते हैं। कर्म क्षेत्र का हमने बता ही दिया आपको, कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 24 तारीख के बाद में लाभ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, लाभ भी पूर्ण मिलेंगे। 15 तारीख से बढ़ते हुए होंगे और 24 तारीख के बाद में लाभ, कोई भी काम करते हैं किसी भी चीज का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं द्वादश भाव की, तो लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है और आपको किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि यहां पे मंगल नीच के होके बैठे हैं। कोई प्रकार कैसा भी कोर्ट केस या कोई पुलिस बुलिंग हो सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए इस महीने कि आपके ऊपर कोई परेशानी ना रहे, या आए तो उनके प्रभाव कम हो। विशेष आपको शनि के सामने दीपक लगाना चाहिए, या शनि दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा में दीपक लगाना चाहिए सरसों के तेल का। और सूर्य के लिए सूर्य को जल अभिषेक करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपको विशेष फायदा इस महीने मिलेगा। कर्म क्षेत्र को लेकर काम बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। और आप चाहें तो चांद की रोशनी जब हो तो चांद की रोशनी में बैठा, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी चार्जेस हो गए आपको बता दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।